नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप लोगों को मैं 22 फरवरी का जो जीडी का जो एग्जाम हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से जो जीके क्वेश्चन है और कुछ हिंदी क्वेश्चन है वो आपके सामने लाया हूं। उसमें से देखेंगे कि जो 21 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसमें से कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। जो बच्चे 23 फरवरी या 24 फरवरी एग्जाम देगा उनमें जो है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो उनको आराम से देख लेंगे जिससे कि आप आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर लेंगे। अगर एग्जाम आपके नहीं है तो भी देखेंगे, आने वाले एग्जाम में आप अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। ठीक, कोई भी बच्चा चाहे वो दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहा हो, चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम तैयारी कर रहा हो, चाहे किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहा हो, तो क्वेश्चन जो आ रहा है उसको देखना और उससे कुछ सीखना जरूरी है। क्या पता आपको इसमें से कुछ नया सीखने को मिल जाए जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है और जो आपका तैयारी जो है वो और बेहतर हो जाए। तो क्वेश्चन में हम जो है चीजें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे अकॉर्डिंग से अभी जितने भी एग्जाम जीडी जब से हो रहे हैं सभी एग्जामों को काफी लाइटली दिया गया है और बहुत ही इजी पेपर बनाया जा रहा है, तो हो सकता है कट ऑफ शायद हाई फाई जाए, तो इस हिसाब से आप तैयारी करें। जीके तो ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि कुछ है ही नहीं जीके में, ऐसा बना रखा है जीके को। ठीक, अब देखेंगे कि जीके का कितना वेटेज रहा है। देखिए, अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप लोग जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा कि अंजुम चोपड़ा जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट खेल से ये महिला संबंधित है। ठीक, इसका आंसर है क्रिकेट। नेक्स्ट वही ये भी क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करवा रखा है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन आपका है, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है? ये मैंने करवाया था। ठीक है, जब डांस नृत्य करवा रहा था तो करवाया था रुक्मणी देवी। ठीक है, ये जो आपकी है ये टोटली आपका भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है बताएं? हाँ, भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? केरला से। नहीं पढ़ोगे तो ऐसे आप लोग जवाब दोगे उल्टा पुल्टा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक, इसके बाद अंडर 17 फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने किया? अंडर 17 16 जो हुआ था फीफा वर्ल्ड कप वो शायद कतर ने किया था। अच्छा, फीफा का फीफा तो है, अच्छा 17 का है, सॉरी। अंडर 17 फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता नहीं है, अब इसकी राजधानी बाली कर दिया गया है। हाँ, ठीक है, तो चेंज कर दिया गया, जकार्ता जो है डूब रहा है इसलिए इसको चेंज कर दिया। अच्छा सॉरी, ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, इसका केरला का आपका मोहिनी अट्टम है केरला का। ठीक है, मोहिनी अट्टम आपका केरला का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट, 2024 में प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना चालू की है? तो ये 24 का योजना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। नेक्स्ट, सीधे ठोस से, देखो ये क्वेश्चन साइंस का करवा रखा आप लोगों मैंने। ठीक है, सीधे ठोस से गैस में बदलना कौन सी प्रक्रिया है? क्या करवा रखा है? सब्लिमेशन है। कौन सी प्रक्रिया है? सब्लिमेशन, हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब ऐसा कोई एग्जाम्पल दो तो सीधे ठोस से गैस बन जाता है। कपूर है, ठीक है, ड्राई आइस है, जो क्या होगा सीधे ठोस से सीधे गैस निकलता है इसमें से। करवा रखा है क्वेश्चन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किस अनुच्छेद में? देखो 51A में क्या है आपका? मौलिक कर्तव्य है। अब मौलिक कर्तव्य अगर आया है तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य आपके संविधान के अनुसार 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। लेकिन जब संविधान हमारा बना था क्या तब मौलिक कर्तव्य दिया गया था? नहीं दिया गया था। ये मौलिक कर्तव्य कब आया है? तो 1976 में। ये लिख लेंगे आप लोग बच्चे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लिख लेंगे 1976 में अमेंडमेंट होता है, वो होता है आपका 42 अमेंडमेंट।
इस अमेंडमेंट को, इस संशोधन को हम कहते हैं लघु संशोधन या लघु संविधान भी कहते हैं। 42वां अमेंडमेंट को लघु संविधान भी हम कहते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 10 मौलिक कर्तव्य दिए थे, 10 मौलिक कर्तव्य दिए थे। लेकिन 11 कब हुआ? तो 2002 में एक संशोधन हुआ था, 86वां संशोधन। इसी के आधार पर शिक्षा का अधिकार जो है हमारे संविधान में लाया गया। शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 ए में दिया हुआ है। शिक्षा का अधिकार 2002 में आया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया? तो लागू जो हुआ था वो हुआ था आपका 2010 के आसपास। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये क्वेश्चन देखो बहुत इजी था। ठीक है, रावी नदी, या अगर रावी ना हो तो आप सिंधु यहाँ पे मार सकते हैं, लेकिन बेस्ट आपका रावी रिवर के किनारे है। क्या क्वेश्चन कुछ है इसमें बेटे, दिख रहा है आपको? कथक क्या है? कथक एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य। अब अगर भारतीय शास्त्रीय नृत्य आया है तो भारत के अंदर कुल कितने शास्त्रीय नृत्य है? 7 या 8? 8 शास्त्रीय नृत्य आपके भारत के अंदर है। आप लोग को मैंने शायद लिखवाया भी था कि 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। ठीक, तो 8 शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भारत के अंदर अलग अलग जगह पे शास्त्रीय नृत्य दिखाया गया है। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कुछ राज्य देखते हैं। ठीक है, कुछ राज्यों में जैसे कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर भारत पूरा, और ये हो गया आपका असम। अब देखेंगे केरला में कौन कौन डांस है। एक आपका मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक, और एक आपका कथकली। कथकली, शांत हो जाओ, कथकली, कंफ्यूज मत करो। इसके बाद भरतनाट्यम और कथक, सॉरी, ओनली भरतनाट्यम, ओनली भरतनाट्यम। ठीक है, इसके बाद कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, इसके बाद उड़िया, इसके बाद आपका उड़ीसी बोलते, सॉरी उड़ीसी बोलते भाषा, उड़ीसी। असम में सतरिया, सतरिया और कथक। 1 2 3 4 5 6 7, 7, और मणिपुर में मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी। ये 7 आपके शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य को याद करना बहुत इजी है। शास्त्रीय भाषा हमारे पास 6 है और शास्त्रीय नृत्य हमारे पास 8 है। शास्त्रीय नृत्य में जैसे हम कहते हैं आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली और मोहिनीअट्टम केरला, इसके बाद आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, उड़ीसा में उड़ीसी, असम में सतरिया, और कथक जो है नृत्य आपका, जिसके फेमस जो डांसर थे बिरजू महाराज जी, वो आपके उत्तर भारत अर्थात उत्तर प्रदेश संबंधित है, और मणिपुर से मणिपुरी। ठीक है, बिहू फेस्टिवल भी, लेकिन बिहू फेस्टिवल हमारा, बिहू डांस जो हमारा शास्त्रीय नृत्य में नहीं आता है। ठीक,
तो इस प्रकार से आप याद कर लेंगे इसको, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। ठीक, एकनाथ शिंदे ने कौन सी योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे है, इसका ऑप्शन मेरे पास नहीं आया था इसलिए मैंने आपको नहीं दिया। ठीक है, वही भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे कम है? क्या कल मैंने करवाया था क्वेश्चन? कल ही करवाया था कि भारत के अंदर लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा में। देखो आ गया। ठीक, अब क्या पता क्या पूछ दे कि सबसे अधिक जनसंख्या डेंसिटी किस राज्य में है, पूछते कितना है। ठीक, तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा, सेकंड में आपका राजस्थान है, और सबसे अधिक लिंगानुपात केरला में। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये भी कोई पूछने वाले थे। 11 खिलाड़ी होते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन 1911 में भारत आया था। तो कुछ डेट है 1928 में, ठीक है, 28 में भारत आया था। कुछ डेट है उसको हम देख लेंगे एक बार। ठीक, जैसे नंबर 1 चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। नंबर 2 अहमदाबाद सत्याग्रह। नंबर 3 रॉल एक्ट कानून, रॉल्ट एक्ट कानून। जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाग हत्याकांड। ठीक, खिलाफत आंदोलन, ठीक। नेक्स्ट असहयोग आंदोलन, इसके बाद चोरा चोरी कांड, चोरी चोरा। ठीक, इसके बाद और भी है तो इसमें देख लेंगे। अच्छा, इसका चंपारण सत्याग्रह 1917 में, कहां पे? बिहार के अंदर। अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में, कहां पे? बिहार, गुजरात के अंदर। उसी के साथ में 1918 में एक और था आपका खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह सेम टाइम पे। अहमदाबाद सत्याग्रह मिल मजदूर के लिए था और खेड़ा आपके किसानों के लिए था। चंपारण आपके किसानों के लिए। चंपारण में किसान नेता कौन थे? तो आपके राजकुमार शुक्ला जी। ठीक है, राजकुमार शुक्ला जी। इसी चंपारण सत्याग्रह के लिए जब महात्मा गांधी चंपारण गए थे तो इनके खाने में जहर डाल दिया था। तो बतक मियां था, उनके सहयोग में उन्होंने महात्मा गांधी की जान बचाई थी। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था। रॉल एक्ट कानून कब आया था? तो 6 अप्रैल 1919 को रॉल एक्ट कानून आया था। जलियांवाला बाग कब हुआ? 13 अप्रैल को, 7 दिन के बाद 1919 को। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 को। खिलाफत आंदोलन को लाया कौन था? 2 भाई थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, याद रखने की चीजों को। असहयोग आंदोलन कब आया था? 1920 में, 1920 में। ठीक है, चोरा चोरी 22 फरवरी 1922 को। कहां पे? ये गोरखपुर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उसकी जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया था? हंटर आयोग, हंटर आयोग का गठन किया गया था। ठीक, इस टाइम पे गवर्नर कौन थे? तो चैम्सफोर्ड थे। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे इस समय गवर्नर। ये आपको लिखना, याद करना है। हो गया। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया था। साइमन कमीशन को गो बैक के नारे दिए थे। साइमन कमीशन के बहिष्कार के विरोध में मैंने पढ़ा रखा आप लोगों को कि लाहौर के अंदर लाठीचार्ज हुआ था और इन लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। जब लाला लाजपत राय की मौत हुई थी, लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी एक एक बूंद अंग्रेज सरकार के लिए कील के ताबूत के समान होगा। जब वो बढ़ गए तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने सांडरसन नामक अधिकारी को मारने की कोशिश किया, लेकिन वो नहीं बढ़ा, लेकिन स्कॉट को उन्होंने मार दिया था, जिस कारण से उनको फांसी पर लटकाया गया था। ठीक, ये चीज आप लोगों को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, कौन सी रिट सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं करता? रिट आपके 5 ही है, 5 रिट ही आपके पास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पास स्वतः संज्ञान करने की रिट जारी नहीं है। 5 रिट आपको बताना चाहिए: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश रिट, उत्प्रेक्षण रिट, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध रिट।
ये 5 रीट है, स्वतः संज्ञान वाला रीट इनके पास नहीं है। ठीक, राधा सिरधर किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से राधा सिरधर संबंधित है। ठीक है, दो क्वेश्चन आगे नृत्य से देखो। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न, देखो कल कराए थे क्वेश्चन ये। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने पहला जो है उद्योग रत्न दिया किसको? टटन जी, राता टटन जी को। ठीक है, राता रतन टाटा जी को, सॉरी रतन टाटा जी को। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से, पढ़ाया था वाद्य यंत्र करवा रखा था आपको उसमें। ठीक है, सितार में करवा रखा था आपको। प्रति व्यक्ति आय क्या है? औसत आय संबंधित है। ठीक है, गरीबी रेखा सूचकांक, हरित क्रांति का जनक एस साईनाथ था, लेकिन इसको लाया किसने था? तो नॉर्मन बोरलॉग, कल कराया था क्वेश्चन मैंने। नॉर्मन बोरलॉग जो थे 1966 में हरित क्रांति को लाया था, लेकिन भारत के अंदर हरित क्रांति जिन्हें कहते हैं एस साईनाथ को। क्वेश्चन रिपीट हो गया। भक्ति आंदोलन संबंधित है किससे? किसने शुरू किया था? बाबा गुरु नानक होगा, कबीरदास होगा, इसी से क्वेश्चन था। इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया, मेंशन नहीं किया था। ठीक है, मीराबाई, कबीरदास जी, बाबा गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, अलग अलग व्यक्ति थे जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को शुरू किया। अब आते हैं हिंदी पे। हिंदी में ग्रीबा का तद्भव क्या है? ग्रीबा, ग्रीबा जो है संस्कृत वर्ड है और इसी का तद्भव हो गया आपका गर्दन। अंधेर नगरी चौपट राजा, देखो करवाया था आप लोगों को कि अंधेर नगरी चौपट राजा टकेशर भाई टकेशर खाजा। ठीक है, करवा रखा था आप लोगों को मैंने। जहां मालिक मूर्ख हो, ठीक, तो राज ही मूर्ख होगा प्रॉपर। संतोष ने रमेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा दिखाना है? भाव क्या है? मित्रता का भाव है। दुर्भावना का विलोम क्या होगा? सद्भावना। दुर्भावना का क्या होगा? सद्भावना। ठीक, नेक्स्ट। सौभाग्य का विलोम, देखो क्वेश्चन। कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है? मधुर। कर्कश मतलब होता है खड़े आवाज, चिल्ला के बोलना। हरियाणा वाले लोग जो बोलते हैं जाट से भाषा बोलते हैं, कर्कश कड़क के बोलते हैं, हम एक मधुर भाषा बोलते हैं। ठीक, जहां जाना आसान हो, बताओ इसका आंसर। सुगम कहते हैं, सुगम, सरल कह लो, सुगम कह लो, यहां पाएगा सुगम। कटु, कटु में क्या होगा? कटु वचन, कटु उल्टा मधुर, मधुर वचन, मधुर वचन। 4 दिन चांदनी फिर अधरी रात, कम समय के लिए खुशी आना। ठीक, होता है ना आपके टाइम में होता है, 4 दिन शादी में डांस कर लिया एकदम। अंग अंग टूटना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? शरीर के सभी जोड़ों में दर्द होना। ठीक है, इसका हमारे पास क्वेश्चन नहीं था, वर्तनी था, सही वर्तनी को सही करना था। देखो कितना शानदार क्वेश्चन दिया गया है। अगर बच्चा, जो भी बच्चा 3 स्टेमिना पढ़ता होगा, ढंग से पढ़ लिया होगा, उसका सिलेक्शन इस बार पक्का है। ठीक, तो मेहनत करोगे तब ना। जीवन में समस्याएं सबके साथ होती है, लेकिन समस्याओं को इग्नोर करके आगे बढ़ना, और जो आगे बढ़ जाता है वही जीवन में सक्सेस पाता है। ठीक, और एक चीज ध्यान रखना, जीवन में दुख सभी के साथ होता है, बिना दुख के कोई जिंदा नहीं है, लेकिन दुख को मुस्कुरा कर टालना, ये जिसने सीख लिया वो जिंदगी के हर एक मुकाम को पा लिया। ठीक, ऐसा नहीं है कि आपका एक एग्जाम नहीं निकला, जब तक मंजिल पर ना पहुंचो तब तक तैयारी छोड़ो मत। रास्ते में कांटे भतेरे चलते रहेंगे, बोलने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, अगर उनको आप सुन लोगे तो फिर आपकी तैयारी आपके बस में नहीं है। जैन धर्म के नीतियों के अकॉर्डिंग देखोगे तो आप 5 इंद्रियों को अपने वश में कर लो, कुछ समय के लिए आप गूंगे बहरे हो जाओ, लोग क्या कह रहा है नहीं कह रहा है नहीं सुनना। हमें बस उस लक्ष्य पर पहुंचना है जिसके लिए हम बने हैं, लेकिन लक्ष्य को पाना आपकी किस्मत ही नहीं, आपका मेहनत चाहिए। किस्मत पर जीने वाले तो भिखारी भी होते हैं। समझ रहे हो बात को?
कि नहीं? तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक आप अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाओगे। मैं ऐसा करूंगा कि आप लोग जोर शोर से मेहनत करें, लाइफ में आगे बढ़े, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वही पढ़े, अपने आप सपना को पूरा करें, वर्दी ले और जीवन को आगे बढ़ाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।